7वीं शताब्दी के दौरान अरबी आक्रमणकारियों ने इस्लाम का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था और दुनिया के कई देशों को अपने कब्जे में लेकर वहां के लोगों को जबरदस्ती इस्लाम में परिवर्तित कराया जा रहा था। तभी भारत में एक महान योद्धा, महाप्रतापी, सूर्यवीर और महाप्रकर्मी राजा बप्पर रावल ने अरबी आक्रमणकारियों को हिंदुस्तान की सीमाओं से खदेड़ने का काम किए थे। उनका भय लोगों में इतना फैल गया था कि लगभग 400 सालों तक भारत में अरबी और अन्य विदेशी हुकूमतों ने भारत में प्रवेश करने के बारे में सोचा भी नहीं था। दोस्तों, बप्पर रावल ने ही मेवाड़ राजवंश की स्थापना किए थे और पहली बार केसरिया ध्वज भी उन्होंने ही फहराया था। लेकिन अफसोस, उनके बारे में आज हमारे भारतीय इतिहास की किताबों में बहुत ही कम जानकारी मिलती है। यहाँ तक कि आज की पीढ़ी बप्पर रावल का नाम तक नहीं जानती है। हालांकि आपने राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप का नाम तो सुने होंगे। ये सभी सूर्यवीर बप्पर रावल के ही वंशज हुए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बप्पर रावल की वीर गाथा आपको बताएंगे, जिसे सुनकर यकीनन आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सन 712 ईस्वी के दौरान मोहम्मद कासिम ने सिंधु को जीत लिया था और इसके बाद अरबों ने कई अन्य राज्यों पर धावे बोलने शुरू कर दिए थे। चावड़ों, मौर्यों, संधयों और कच्छेलों को अरबों ने हरा दिया था और उनकी सेना मारवाड़, मालवा, मेवाड़ और गुजरात के भूभागों पर छा गई थी। इससे पहले भी भारत में अरबी लोगों ने कई बार कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन राजपूतों के आगे उनकी एक नहीं चली। हर बार अरबी सेनाओं को मुंह की मार खानी पड़ी थी। लेकिन राजा दाहिर को हराने के बाद मोहम्मद कासिम ने सिंधर और मुल्तान के किलों पर अपना कब्जा कर लिया था। कई राजाओं ने कासिम को रोकने की कोशिश की, लेकिन कासिम की सेना के आगे भारतीय राजाओं की सेना काफी छोटी नजर आने लगी थी। लेकिन तभी मेवाड़ के राजा बप्पर रावल मैदान में उतर जाते हैं और मोहम्मद कासिम की सेना को खदेड़कर सिंध को जीत लिए थे। राजस्थान के पश्चिमी छोर और मालवी में गुज्जर प्रतिहार सम्राट नागभट्ट प्रथम ने मोर्चा संभाल लिया था। आखिर बप्पा ने कैसे इतने खतरनाक अरबी शासक को हराए थे? दोस्तों, मोहम्मद कासिम के अलावा और भी कई इस्लामिक शासकों को बप्पर रावल ने धूल चटाई थी। बप्पर रावल का नाम सुनकर इस्लामिक शासक थर थर कांपते थे। कई मुस्लिम राजाओं ने तो अपनी बेटी का विवाह भी बप्पर रावल के साथ करा दिए थे। बप्पर रावल का जन्म गुहिल वंश में हुआ था। गुहिला वंश की स्थापना 566 ईस्वी में गुहिलादित्य द्वारा की गई थी। गुहिल वंश को ही गहलोत राजपूत वंश भी कहा जाता था। ये लोग खुद को भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं और इसी वंश को बाद में सिसोदिया राजवंश के नाम से जाना गया। दोस्तों, बप्पर रावल का जन्म कब हुआ था, इस बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय है, लेकिन माना जाता है कि 713 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि विक्रम संवत 713 में उनका जन्म हुआ था। ईस्वी और विक्रम संवत के बीच लगभग 57 सालों का फर्क आ जाता है। जन्म के समय उनका नाम राजकुमार कलभोज रखा गया था। आगे चलकर उन्होंने अपना राजवंश छोड़कर मेवाड़ राजवंश की स्थापना किए थे। बप्पर रावल जब 3 वर्ष के थे तभी उनके पिता की हत्या कर दी गई थी। उनके पिता का नाम नागादित्य था और माता का नाम कमलावती। पिता के हत्या के बाद उनकी माँ उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाती हैं और खुद सती हो गई थी। बप्पर रावल का बचपन एक ब्राह्मण भील परिवार के साथ व्यतीत हुआ था। बप्पर रावल भील के बच्चों के साथ खेला करते थे और गाय चराने का काम किया करते थे। उनकी एक गाय जब शाम को चरकर आती थी तो उसका दूध खाली मिलता था। बप्पर रावल को लगा कि कोई उनकी गाय का दूध चुराता है। दूसरे दिन वो सच्चाई का पता लगाने के लिए गाय का पीछा करते हैं, लेकिन वहाँ जो उन्होंने अपने आँखों से देखा उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि जंगल में एक लिंग शिवलिंग के ऊपर वो गाय दूध की धार से अभिषेक करती थी। उसी स्थान पर बप्पर रावल की मुलाकात हरित ऋषि से होती है। कहा जाता है कि हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पर रावल को इतनी शक्तियाँ मिली थी। उन्होंने मेवाड़ राजवंश की स्थापना की और अरबों को भारत से भगाने में कामयाब भी हुए थे। इस घटना के बाद से ही एकलिंग महादेव में उनकी आस्था बहुत बढ़ गई। इसके बाद बप्पर
बप्पा रावल को हरित ऋषि चित्तौड़ जाने के लिए कहते हैं। बप्पा रावल चित्तौड़ जाकर वहाँ के राजा मनमौरी को हराते हैं, जो उनके मामा थे, और चित्तौड़ की गद्दी पर बैठ जाते हैं। जहाँ उन्हें पता चलता है कि अरबों ने सिंध पर कब्जा कर लिया है, तो उनका खून खौल उठता है। वो अरबों के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं। इस दौरान जैसलमेर और अजमेर का भी साथ मिला और बप्पा रावल काल बनकर अरबों पर टूट पड़े थे। एक एक क्षत्रिय 10-10 अरबियों पर भारी पड़ रहे थे। उनके वीर पराक्रम के कारण अरबी सिंध के पश्चिम घाट से आगे नहीं बढ़ पाए। सबसे पहले वो अरबी राजा जुवैद को हराते हैं और सिंध पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद बप्पा रावल की सेना ने गजनी पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक सलीम को भी हराया। सलीम ने अपनी पुत्री का विवाह बप्पा रावल से करा दिया था। बप्पा रावल के क्रोध और आक्रमण से बचने के लिए कई इस्लामिक शासकों ने अपनी पुत्रियों का विवाह बप्पा से करवा दिया था। इसके बाद बप्पा लगातार अपने राज्यों का विस्तार करते रहे और गंधार, बलूचिस्तान, खुरासान, तुरान और ईरान को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इन सभी जगहों से अरबी शासकों को वापस लौटना पड़ता है। अफगानिस्तान में भी जाकर उन्होंने इस्लामिक शासकों को पराजित किए थे। पाकिस्तान के रावलपिंडी का नाम भी बप्पा रावल के नाम पर पड़ा था, क्योंकि उन्होंने इस जगह पर अपना सैन्य ठिकाना स्थापित किए थे। 8वीं शताब्दी में ही उन्होंने मेवाड़ राजवंश की स्थापना किए थे, जो विश्व में सबसे लंबे चलने वाले राजवंशों में से एक है। सन 1947 तक ये राजवंश चला और इसके बाद भारत में इसका विलय हो गया। आज भी सिसोदिया राजवंश की मेवाड़ में एक अलग ही पहचान है, क्योंकि राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप इसी राजवंश से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में राजपूतों का परचम लहराए थे। बप्पा रावल ने अपने शासनकाल के दौरान सिक्के भी जारी किए थे। दोस्तों, बप्पा रावल महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। वे कहते थे कि मेवाड़ के असली राजा एकलिंग महादेव ही हैं और वो तो बस उनके दीवान बनकर काम कर रहे हैं। उदयपुर के पास कैलाश गिरी में बप्पा रावल ने भगवान एकलिंग का मंदिर भी बनवाए थे। वे कोई भी काम करने से पहले एकलिंग महादेव का आशीर्वाद जरूर लेते थे और राज्य से बाहर जाने से पहले भी उनकी अनुमति लेते थे। इस परंपरा को आस्का लेना कहा जाता है, जिसे आगे चलकर मेवाड़ के अन्य शासकों ने भी बाखूबी निभाया। दोस्तों, बप्पा रावल की कद काठी और पहनावे के बारे में भी कई किताबों में वर्णन किया गया है। वे 35 हाथ की धोती और 16 हाथ का दुपट्टा लिया करते थे। उनका कद 9 फीट का बताया जाता है और ये भी कहा जाता है कि उनकी तलवार का वजन 32 मन का था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है या फिर उनकी प्रतिभा का वर्णन करने के लिए ऐसा लिखा गया है, इस बारे में कुछ भी सटीकता के साथ नहीं कहा जा सकता। वे जब भी मैदान में उतरते थे तो एकलिंग महादेव की जय भोज के साथ उतरते थे। उनके पास 12,72,000 सैनिकों की विशाल सेना थी। उनकी 100 रानियां थीं, जिनमें से 35 इस्लामिक शासकों की पुत्रियां थीं। उन्होंने 18 अंतर्राष्ट्रीय विवाह किए थे। बप्पा रावल के निधन के बारे में भी अलग अलग मत प्रचलित हैं, जो अपने निधन से पहले संन्यास धारण कर लिए थे और महादेव की भक्ति में लीन हो गए थे। वैसे तो उनके कई पुत्र थे, लेकिन राजकुमार सुमेर सिंह को वो अपना उत्तराधिकारी घोषित किए थे। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।